हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मैं हूं वैष्णवी शुक्ला। देखिए फाइनली आज से हमारे बैच की शुरुआत हो रही है। जैसा इसका नाम है फाउंडेशन बैच, तो फाउंडेशन ही रहने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि चाहे आपको बहुत कुछ आता हो और चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, हम लोग एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से, एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे और बहुत हाई लेवल तक बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर एट ऑल। आप चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे सीडीएस की कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश का जो फाउंडेशन है वो लगभग हर एक तैयारी के लिए, हर एक एग्जाम के लिए सेम होता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि एक बार ही पढ़ना होता है। जीवन में कोई भी काम करो बढ़िया से कर लो, बार बार परेशान ना होना पड़े, ऐसा कर लो। ठीक है। दिनेश जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनू सिंह जी। चलिए बहुत बढ़िया। और 5 दिनों तक जैसा आपको पता है कि हमारा डेमो चलने वाला है ना। तो जो भी आप प्यारे बच्चे हैं, 5 दिनों तक बढ़िया आप आराम से देखिए। आज देखिए हमारा जो इस क्लास का एजेंडा है वो ये है कि आगे हमको तैयारी किस तरीके से करनी है और किस तरीके से हमको पढ़ना है ना। क्या हमारी दिशा होगी इस बैच में, किस तरीके से हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। देखिए एक चीज़ समझिएगा, कहीं भी पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी एक दिशा फिक्स करें, है ना। कहीं भी अच्छा, कहीं हमको जाना है, हम रैंडम बस्ता उठाए और लेके चल दिए कि भाई मैं तो निकल पड़ा हूँ। और वो डायलॉग चलते हैं ना कि अगर घर से निकल गए तो पहुंच ही जाओगे। अरे घर से निकले हो दिल्ली के लिए, रास्ता चेन्नई का ले लोगे, पहुंचोगे कहाँ से, है ना। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर बात है। अब एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि आज पहला दिन है, कई बार होता है ऐसे सेटअप में गड़बड़ी कुछ हो जाती है। तो चलिए बढ़िया, आप तक मेरी आवाज़ बुलंदी से पहुंच रही है, ठीक है। और शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ये बैच जो है हमारा, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी रहेगा, है ना। एकदम ज़ीरो से शुरू होगा, ठीक है। और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। अब देखिए बेसिकली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश 3 पिलर्स पे चलती है ना। इंग्लिश में बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स। 3 पिलर्स हैं इंग्लिश के, ठीक है। कौन से हैं ये 3 पिलर्स भाई? सबसे पहला होता है पिलर आपका ग्रामर। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम दें, डजेंट मैटर, आप स्टेट गवर्नमेंट का दें, सेंट्रल गवर्नमेंट का दें, इवन आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिसके बिना आपकी इंग्लिश में गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। वॉइस क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया भाई दिनेश जी, ठीक है। तो इंग्लिश के बिना आपकी गाड़ी भाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक पहला पिलर हमारा हो जाता है ग्रामर। देखिए आज इंट्रो है, जो भी आप पुराने स्टूडेंट हैं बढ़िया धैर्य के साथ सुनिए। देखिए अभी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका जो एग्जाम है वो तो अभी आराम से होगा, है ना, दूर है। तो हौले हौले पढ़िए। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो जल्दी जल्दी काम होते हैं उन कामों में पढ़ाई कभी शामिल नहीं होती है। पढ़ाई हमेशा इत्मीनान से की जाती है। हाँ, रिवीजन जो है वो जल्दी से होता है, टेस्ट जो है, मॉक है, प्रैक्टिस है, वो जल्दी होती है। लेकिन जो पढ़ाई है एक बार सीखना है अपने को जीवन में, और एकदम जड़ से सीख लेना है कि दोबारा झंझट ही ना बचे, आप ये समझो, है ना। और उसी दिशा में हम लोग धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपके इन 3 पिलर्स की, तो जो पहला पिलर है ये होता है ग्रामर का। दूसरा पिलर, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, ये होता है वोकैब, है ना। अगर आपको इंग्लिश में ग्रामर आती है लेकिन आपको वोकैब नहीं आती, तो मेरा यकीन मानिए आप हैंडीकैप्ड तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यानी आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, जो इंग्लिश है जो आप सीख रहे हैं, वो एक तरीके से अभी अ, थोड़ा सा स्पेशली एबल्ड है ना। वो हैंडीकैप्ड तरीके से जो है आप समझो पढ़ रहे हो, है ना। उसको आपको बढ़िया तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से हाथ पैर देना है तो वो हाथ पैर है आपका वोकैब। आपको बहुत इंग्लिश आती है ना, बहुत आपको ग्रामर आती है, आपको सारे रूल्स पता हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ईमानदारी, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। हालांकि ये बड़ा छोटा सा शब्द है, आप बता देंगे कि क्या कहते हैं ईमानदारी को, ठीक है, इंग्लिश में। लेकिन जस्ट एक उदाहरण दे रही हूँ कि अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई ईमानदारी को इंग्लिश में कहते क्या है, तो कितना भी सेंटेंस बनाना आ जाए आपसे, आप बिल्कुल भी सेंटेंस ना तो समझ पाएंगे ना तो बना पाएंगे। और साथ के साथ आप जो पेपर में एरर आता है, इम्प्रूवमेंट आता है, ये सब भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
ठीक, अभी हम लोग पूरी की पूरी बातें करेंगे। जैसा इस बैच का नाम है फाउंडेशन, ये फाउंडेशन की ही तरह चलेगा। हम आपको एग्जामिनेशन की स्कीम्स भी बताएंगे कि भाई इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं पेपर्स में यूजुअली, क्या क्या चीज़ें हमको प्रिपेयर करनी होती हैं, क्या चीज़ हैं जो मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी, क्या चीज़ें हैं जो आपको स्वयं सीखनी होंगी, है ना। ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा पिलर था ग्रामर, दूसरा था वोकैब, और तीसरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एकदम पिताजी या दादाजी कह दो, है ना। एक फिल्म में आपने डायलॉग सुना होगा कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं। ये दादाजी होता है जो लोगों को यूजुअली इजी लगता है। जो लोग मतलब ठीक से नहीं अभी तैयारी शुरू किए हैं, या जिन्होंने मान लीजिए कभी इस दिशा में तैयारी नहीं करी है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी में गद्यांश पद्यांश चलता है वैसे ये भी चल जाएगा। नहीं, ये आप एक चीज़ समझना, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना एक स्किल है ना। और ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको ये शुरुआत के 2 पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। तो थर्ड हमारा जो पिलर है ये होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अब अगर मैं इधर बात करूं, ये जो 3 पिलर्स हैं क्या ये इतने ही हैं? नहीं, इनमें भी फिर डिवीजन होता है ना, इनमें भी डिवीजन होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि हम ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, देन आफ्टर वोकैब में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें पेपर में आती हैं, एंड देन आफ्टर कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या होता है। और इसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे आज हमारे जो है पढ़ाई का, श्री गणेश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इंट्रो क्लास है, और कभी भी कहीं निकलने के लिए आप एक बार अपना रास्ता ज़रूर देखें, आप अपनी तैयारी ज़रूर सही से करें, फिर ही आगे बढ़ें, है ना। हमको गधा मजदूरी नहीं करना है, ठीक है। गधे और घोड़े के बीच का अंतर जो है वो हमको बरकरार रखना है। तो हमको गधा नहीं बनना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वैसे भी गधा मजदूरी वाले बच्चों का बड़ी मुश्किल से निकलता है, समझो आप बात, है ना। थोड़ा सा जो लोग अपना दिमाग लगाएंगे, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, वो समझो सटाक से सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो भाई ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, ग्रामर में क्या क्या चीज़ें मेनली आती हैं और क्या क्या चीज़ें मैं आपको इस फाउंडेशन बैच में पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए अगर आपने पहले कहीं पढ़ा भी हो, डजेंट मैटर, आपने कहीं और से किसी और टॉपिक से देखा होगा शुरुआत होते हुए, मैं हमेशा पढ़ाने की शुरुआत करती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी मैं नाउन से करती हूँ, ठीक है। क्यों करती हूँ मैं उसका कारण आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए जब नाउन आपको समझाऊंगी तो बताऊंगी। अभी के लिए आप ये समझिए कि नाउन जो है वो बैकबोन है, रीढ़ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप शुरू ही नहीं कर सकते हैं बिना नाउन समझे, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हम लोग दोस्तों करने वाले हैं वो हमारा रहेगा क्या, नाउन, ठीक है। दूसरा, इसी का प्रो वर्जन, जैसे आईफोन आया 2 कैमरे रहे, आईफोन का प्रो आ गया 3 कैमरे हो गए, है ना, यानी ज्यादा फीचर्स हो गए, ज्यादा कैमरे हो गए, ठीक है। और भी ज्यादा कुछ चीजें हो जाती होंगी भाई, देखो मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, और मैं बहुत ज्यादा आईफोन लवर टाइप हूं भी नहीं, है ना। तो भाई इसी का फिर प्रो वर्जन आ जाता है। इसी का प्रो वर्जन कौन होता है, प्रोनाउन। देखो ना भाई के नाम में ही लगा हुआ है प्रो, है ना। क्या लगा हुआ है, प्रो लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये और ज्यादा फीचर्स लेके आता है ना। नाउन जितने फीचर लाता है उससे और ज्यादा फीचर्स लेके कौन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है। आगे अगर मैं बढ़ूं भाई, इसके बाद में क्या पढ़ाऊंगी, इसके बाद दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल्स, ठीक है ना। आर्टिकल्स क्यों भाई, क्योंकि जो आर्टिकल है ना, और इसी के जस्ट बाद एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी, ये दो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सीधा जुड़े होते हैं किससे, नाउन और प्रोनाउन से, है ना। आर्टिकल जो हैं वो सीधे जुड़े होते हैं नाउन से, और जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन और प्रोनाउन सीधे उन दोनों से जुड़े होते हैं। मेनली देखा जाए तो नाउन से जुड़े होते हैं, खैर प्रोनाउन से कोई डायरेक्ट उनका रिलेशन नहीं होता। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि ये चारों जो टॉपिक्स हैं, है ना, यहाँ पर मैं एडजेक्टिव लिख देती हूँ। ये क्या होते हैं दोस्तों, इंटरलिंक्ड होते हैं, है ना। इनको आप सोचें कि रैंडम कहीं से भी शुरू कर ले, नहीं, नहीं समझ में आएगा, बात बनेगी नहीं। सिलेक्शन लेने वाली तैयारी ये कभी आपको अलाउ नहीं करेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, है ना भाई, अगर आपने इससे पहले कोई तैयारी की है तो आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे, अब करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, किसी भी तैयारी की जो शुरुआत है ना, वो कभी ऐसे रैंडम नहीं होनी चाहिए कि हम बैठे हैं, अच्छा जी चलो आज से इंग्लिश पढ़ लेंगे, नहीं। हमको पहले पूरा सिलेबस अच्छे से समझना होता है, देखना होता है, हमको कंठस्थ होना चाहिए कि हमारे पेपर में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। और जो टीचर है यानी मैं हूँ यहाँ पर, तो मैं तो सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगी ही। अच्छा, अब पढ़ने में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या आ जाती है, हमको सीक्वेंस का ज्ञान नहीं होता, है ना, और हम रैंडम कभी भी उठा के पढ़ लेते हैं कि भाई आज मेरा मन है मैं पढ़ूंगा वर्ब्स,
ठीक है, लो भाई वर्ब्स पढ़ने लगे। आज मेरा मन है, मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन पढ़ने लगे। नहीं, एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद रिवीजन आप जहाँ से चाहिए वहाँ से करिए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एडजेक्टिव के जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगी क्या, वर्ब्स। ठीक है, अब देखिए वर्ब्स में बेसिकली आप देखेंगे तो मैं आपको 2 पोर्शन में पढ़ाऊंगी, है ना। एक जिसको मैं बेसिक वर्ब कहती हूँ, बेसिक वर्ब्स, और ये बेसिक वर्ब्स के अंदर हमारी दोस्तों फाइनाइट वर्ब्स आती हैं, है ना, हमारी फाइनाइट वर्ब्स आती हैं। तो पहले मैं आपको वर्ब में ये फाइनाइट वर्ब्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो थोड़ा एडवांस होता है। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ एडवांस जैसा है नहीं, बट हाँ क्या है कि कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आने चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए, है ना। तो ये मैं पढ़ाऊंगी आपको बाद में, क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक बात है दोस्तों, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद भाई, हम 4 चैप्टर शुरू में पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव। इसके बाद वर्ब्स के अंदर मैं आपको बेसिक वर्ब्स पढ़ाऊंगी। बेसिक में भी जो हमारा फोकस होगा है ना, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपकी जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो पढ़नी पड़ती हैं अच्छे से। आपकी जो मॉडल है, मॉडल भी इसी के अंदर आती है, ऑक्सिलरी का ही पार्ट होती है, लेकिन हम लोग अलग से पढ़ते हैं क्योंकि वेटेज बहुत अच्छा है और थोड़ा ये होती भी डिफरेंट है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसी के अंदर हम लोग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, है ना, इसी के अंदर हम लोग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं। तो ये सब हम लोग एक चंक में पढ़ेंगे, है ना। और ये जो चीज़ है एडवांस वर्ब, ये हम पढ़ेंगे कब, जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे होने के बाद फिर गाड़ी कहाँ बढ़ेगी भाई, वर्ब्स पढ़ लिया तो हम लोग एडवर्ब्स में चले जाएंगे, है ना। कहाँ चले जाएंगे हम लोग, एडवर्ब्स। और जैसे ही एडवर्ब हमने पढ़ा, फिर हमारा एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है भाई, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्या, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, है ना। हालांकि इसको वर्ब में ही जोड़ के पढ़ा दिया जाता है, बट एक्चुअली ये वर्ब्स का पार्ट है नहीं, इन्वर्जन जो है ये वर्ब्स का पार्ट एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्या, इन्वर्जन। ठीक है, इतनी चीज़ें जब हो जाएंगी, फिर आगे बढ़िए। इतनी चीज़ें जब हो जाएंगी, इन्वर्जन हम जब पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या, प्रेपोजिशन। ठीक है, और तब कहीं जाकर के आपका आएगा क्या, तब कहीं जाकर के आपका आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, है ना। इसके बाद हमारा आएगा दोस्तों टेंस, फिर आएगा हमारा वॉइस, जो हमारा सीक्वेंस चलता है ना। देन आफ्टर नरेशन, उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स हर साल हर पेपर में एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं क्वेश्चन टैग के, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। ये तो हमारी हो गई ग्रामर की स्कीम। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, कितने टॉपिक्स हो गए दोस्तों हमारे। ठीक है, देखो भाई जो भी बच्चे देख रहे हो मुझे हाय हेलो करके बताते चलिएगा, है ना। आज पहला दिन है जो आपका 5 दिन आपका डेमो चलेगा, है ना। डेमो में हम लोग स्कीम देख रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एंड एक बार हम लोग फटाक से स्कीम देख लेंगे अपनी, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा पढ़ाई। ठीक है भाई, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि नोट डाउन आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाने इसी सीक्वेंस में वाली हूँ, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गई है। आगे अगर मैं चलूँ, 8 9 10 11 12 13, 13 ये मेजर टॉपिक्स है ना, जो आपको पढ़ने हैं ग्रामर के अंदर, बहुत जरूरी है। इसके अंदर भी जोड़ जोड़ के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग देखते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब अगर मैं आऊँ वोकैब में, भाई वोकैब में आप क्या पढ़ोगे, देखो वोकैब में सबसे पहले तो आप पढ़ोगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इसमें से क्या होगा, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको याद करवाऊंगी क्लासरूम में, और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस की मैं आपको पीडीएफ दूंगी जो आपको स्वयं याद करनी होगी। मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगी, लेकिन याद आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि
इतनी सारी आपको याद करनी पड़ेंगी एसएससी निकालने के लिए, या और भी कोई एग्जाम जो आप दे रहे हैं जिसके अंदर इंग्लिश का अच्छा वेटेज है वो निकालने के लिए, है ना। और जैसा हमारे बैच का नाम ही है फाउंडेशन बैच, तो भाई देखो फाउंडेशन बनाने के लिए आपको इतनी सारी इडियम्स याद करनी पड़ेंगी कि अगर मैं यहाँ पर याद करवाने लग गई आपको तो न जाने कितना टाइम हमारा इसी में बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको तरीका सिखा दूंगी कुछ क्लासेस में, पीडीएफ्स मिल जाएंगी और आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद दोस्तों वन वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो मैं ऐसे शॉर्ट में वन वर्ड्स लिख रही हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। अब ये सीखे जाते हैं रूट्स से, ठीक है। कैसे सीखे जाते हैं दोस्तों, ये ऐसे रट नहीं लिए जाते हैं ना, पगलू बन के नहीं पढ़ना है अपने को, स्मार्ट बन के पढ़ना है। तो ये कैसे पढ़े जाते हैं भाई, ये रूट्स से सीखे जाते हैं। और ये रूट्स से आपको सिखाएगा कौन, मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हम लोग रूट से सीखेंगे पूरा, और ये जल्दी हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द वन वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ मैं आपको पीडीएफ दूंगी जैसा हमारी स्कीम चल रही है। इसके बाद आएगा क्या हमारा भाई इसके बाद आएगा हमारा क्या होता है, सिनोनिम और एंटोनिम आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए कभी भी आपको जो वोकैब होती है ना, यानी सिनोनिम एंटोनिम जिसको आप कहते हो, कभी भी इसको ऐसे फॉर्म में नहीं पढ़ना है कि ये चीज़ इसका सिनोनिम है और ये चीज़ इसका एंटोनिम है। कभी भी हमको इस फॉर्म में नहीं पढ़ना है कि ये फला चीज़ इसका सिनोनिम है और ये फला चीज़ इसका एंटोनिम है, ठीक है। एक सेकेंड दे दीजिए दोस्तों मुझे, ठीक बात है दोस्तों, एक सेकेंड दे दीजिए बस। चलिए बहुत बढ़िया। तो कभी भी आपको इस तरह नहीं पढ़ना होता कि ये चीज़ इसका ऑपोजिट है, समानार्थी है, ये इसका विपरीत है। क्यों, शुरू में तो जब 10-50 आपने वो कैब याद करी तो रहता है कि चलो ठीक है भाई, ये लिखा है, मान लो कोई शब्द लिखा है तो ये उसका उल्टा है, ये उसका सीधा है, यानी ये उसका समानार्थी है और ये उसका विपरीतार्थी है, ये उसका सिनोनिम है, ये उसका एंटोनिम है, ऐसे चलता है। लेकिन जब हजारों की संख्या में हमको याद करना हो तो कई बार सिनोनिम कौन है, एंटोनिम कौन है, हमको नहीं समझ आता और हम गलत कर देते हैं। तो ये पढ़ने का सबसे गंदा तरीका होता है वो कैब पढ़ने का, ठीक है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने न जाने बहुत सारी मतलब कॉपी भर रखी है अपनी, तब जब पढ़ती थी तब की भी। और जाहिर सी बात है, इंसान हर दिन पढ़ता है, हर दिन मेहनत करता है यार, है ना, हर दिन अपने आप को अपडेट रखता है। और लैंग्वेज तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर दिन नया शब्द ऐड होता है, हर दिन नया शब्द ऐड होता है, ठीक है। तो टीचर को, भाषा वाले टीचर को, लैंग्वेज के टीचर को तो आप ये समझो हर दिन मेहनत करनी पड़ती है कुछ ना कुछ, है ना। तो बहुत सारी कॉपी हो गई है अपनी। अब ये मुझे याद कैसे रहती है, याद ऐसे रहती है कि मैंने कभी भी शब्दों को, वोकैब को सिनोनिम मान के या एंटोनिम मान के नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने कैसे पढ़ा, शब्द और उसकी मीनिंग ये होती है, शब्द और उसकी मीनिंग ये होती है। अब पेपर में जब वो शब्द आता है, मैं 4 ऑप्शन देखती हूँ और क्या करती हूँ, एलिमिनेट कर देती हूँ बाकियों को, सबका मतलब समझ के। सेम काम आप भी करेंगे, सेम काम अपने सारे स्टूडेंट भी किए हैं जो सिलेक्ट होकर के गए हैं, आपके सामने से गए हैं, है ना। जो भी यहाँ पर कुछ पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो उन्होंने देखा है कि आपके साथ पढ़ते थे, आपके साथ वो एक आध अटेम्प्ट में फेल हुए और आपके सामने ही वो बढ़िया तरीके से सिलेक्ट होकर के चले गए, या आपसे सीनियर होंगे, चलो आपके सामने नहीं, आपके सीनियर है वो, ठीक है। तो अपन वोकैब को कैसे पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग, ना कि सिनोनिम। कैसे, वर्ड मीनिंग की तरह पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ड मीनिंग, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे किसमें, वोकैब में। अब अगर मैं आऊं कॉम्प्रिहेंशन में, तो भाई कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या होता है, देखो कॉम्प्रिहेंशन में एक तो आपसे पैसेज पूछा जाता है, ठीक है, एक तो आपसे पैसेज पूछा जाता है। अब इस पैसेज में भी 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, 2 तरीके के। एक होता है ऐसे सवाल जो उस पैसेज से जुड़े होते हैं, ठीक है। एक ऐसे सवाल होते हैं जो उस पैसेज से जुड़े होते हैं, वो पैसेज समझ पढ़ के ही आप आंसर दे पाओगे उन सवालों का। दूसरे ऐसे सवाल होते हैं जिनमें हमको कुछ ज्ञान की, बाहर के कुछ ज्ञान की, हमको कुछ फंडामेंटल्स की जरूरत होती है। कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, यानी इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डायरेक्ट और थ्योरेटिकल 2 क्वेश्चंस मान सकते हैं। एक होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको तभी समझ आएंगे जब आप पैसेज पढ़ोगे, ठीक है। पैसेज पढ़ोगे, उसमें देखोगे क्या स्टोरी चल रही है, किस चीज़ पर है, इकोनॉमिक्स पर है, साइंस पर है, आपका हिस्ट्री पर है, और या करंट अफेयर्स में कोई, करंट में कोई मुद्दा है उस पर है। ज़्यादातर आप देखोगे करंट में जो चल रहा होता है उस पर ही आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, है ना, यानी अपने पेपर में जो पैसेज आते हैं वो पूछ लिए जाते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स उठा करके, या तो फिर ऐसा कुछ बहुत ज्ञानप्रद। अच्छा एक चीज़ देखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी आप देखोगे पैसेजेस जो भी पूछे जाते हैं, भाई बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, है ना, और उनको बढ़ के मतलब मजा आता है। या तो कुछ ना कुछ उसमें रिसेंट का होता है न्यूज़ का, या तो कुछ उसमें बढ़िया कुछ शिक्षा वाली बातें होती हैं, जानकारी की बातें होती हैं, ठीक है। तो भाई क्या होगा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जो पैसेज को पढ़कर समझ आएंगे। कैसे, पैसेज को
पढ़ करके समझ में आएंगे। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं थ्योरी वाले। अब ये थ्योरी से मेरा क्या मतलब हुआ भाई? आप कहोगे मैडम ये क्लासिफिकेशन हमने पहली बार देखा है, ये थ्योरी क्या होती है? देखिए थ्योरी का मतलब हुआ वो पैसेज जिसमें आपसे पैसेज का टोन पूछा जाता है। अब जो बच्चे आज पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं या आज से शुरू करेंगे पढ़ना, उन्हें लगेगा कि ये सब क्या बातें हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जुड़ के पढ़िएगा, बस एकदम लग के पढ़िएगा। डेली जिस तरीके से बोला जाए, ये जितनी भी सारी बातें मैंने कही है ना, एक दिन आपका आएगा कुछ महीनों बाद जब आपको ये सारी चीज़ें मक्खन लगेंगी। आप दूसरों को बता रहे होंगे ये जो चीज़ें आज आपको सुन के लग रहा होगा कि यार ये तो मतलब ये क्या है, मैंने सुना ही नहीं, ठीक है है ना। चलिए, तो थ्योरी वाली कौन से क्वेश्चन होते हैं भाई? जिसमें पैसेज का टोन पूछा जाए, जिसमें पैसेज का थीम पूछा जाए, जिसमें पैसेज का टाइटल पूछा जाए। अच्छा, आप कहोगे कि भाई ये टोन जो है, ये जो थीम है, ये जो टाइटल है, क्या इसको पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, बिना पढ़े आप टोन नहीं डिसाइड कर पाओगे। आपको टोन पता है होनी चाहिए कि कितने प्रकार की टोन होती हैं, कितने कितने तरीके की होती हैं, हम किस तरह डिसाइड करते हैं कि किस पैसेज में क्या टोन है ना। ये सारी चीज़ हमको सीखनी होती है। हम थीम कैसे डिसाइड करते हैं, किस थीम पर ये पैसेज हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बहुत चालाक है भाई। वो क्या करता है, वो पैसेज, एक बड़ा पैसेज बनाएगा, 3 पैराग्राफ डालेगा और तीनों पैराग्राफ में अलग अलग तरीके की बातें कर लेगा। लो भैया डिसाइड करो क्या थीम है। तो इसके भी तरीके होते हैं, ठीक है, ये सीखेंगे हम लोग। हम लोग क्या सीखेंगे? किसी पैसेज का टाइटल कैसे दिया जाता। अब आप कहोगे वो तो पैसेज पढ़ के डिपेंड करेगा। बिल्कुल पैसेज पढ़ के डिपेंड करेगा, लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है। वो आपको पैसेज में, मैंने कहा हर पैराग्राफ में वो नई जानकारी देगा, नई चीज बताएगा, है ना। आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई मैं यहाँ पर शीर्षक बनाऊं तो बनाऊं किसको। तो इसके भी कुछ तरीके होते हैं, वो भी हम लोग चीज़ें सीखेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बैच के अंदर, मैंने आपको सारा बता दिया ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि जैसे मैडम फाउंडेशन फाउंडेशन कह रही हैं तो क्या क्या पढ़ाएंगी, ये बात मैंने आपको सारी की सारी बता दी। भाई ये हमारी स्कीम है क्या, ग्रामर पढ़ने की, ठीक है, पूरी की पूरी। ये हमारी स्कीम है पूरी की पूरी, क्या वोकैब वाली, है ना। ये क्या है हमारी वोकैब वाली। यहाँ पर एक चीज़ मैंने छोड़ी, एक चीज़ नहीं भाई, 2-3 चीज़ें छोड़ दी, सॉरी 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 यार दोस्तों। चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक पढ़ेंगे हम लोग क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट। लेकिन क्लोज टेस्ट में दोस्तों बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता है, 1-2 लेक्चर में यहाँ पर हम आपको ट्रिक्स बता देंगे सॉल्व करने की, अदरवाइज ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको हम लोग PQRS कह देते हैं, है ना, जिसका नाम बेसिकली होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये तो ये भी ज़्यादा कुछ पढ़ाने की चीज़ नहीं होती है ना। ये इसमें भी कुछ आपको ट्रिक्स बता दी जाती हैं बस, बाकी इसको आपको खुद ही डेवलप करना होता है धीरे धीरे। और ये जब आप पढ़ते हो बहुत अच्छे लेवल का वो क्या आप ग्रामर सब पढ़ लेते हो तो ये अपने आप होने लगते हैं आपसे, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो चीज़ें हो गई, चूँकि आज पहला दिन है और पहले दिन हम लोग श्री गणेश ना करें पढ़ाई की तो फिर वो गड़बड़ बात होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, समझना। मैं बस थोड़ा पानी पी लूँ क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग शुरू करते हैं, चलेंगे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हाय हेलो करके बताएं जरूर कि आप जुड़े हैं, है ना। चलो भाई देखो, आप समझिएगा बड़े ध्यान से। दोस्तों किसी भी भाषा में सबसे पहले क्या आया होगा, क्या लगता है आपको? सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में क्या आता है? लैंग्वेज देखो, जब भाषा डेवलप हो रही होती है, बन रही होती है, तो क्या ऐसी बन जाती है क्या? मतलब ऐसे कि अरे आज यार मेरा मन है चलो एक भाषा क्यों ना बना दें, ठीक है, और भाषा का नाम रख देंगे शिव कुमार, ठीक है ऐसा होता है क्या? ऐसे कोई लैंग्वेज बन जाती है? नहीं। लैंग्वेज बनती है, धीरे 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 डेवलप होती है। और किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत में जो सबसे पहले आता है वो आता है बोलना, ठीक है। अच्छा, आपने ये सुना होगा, पहले भी नहीं सुना हो मैं बता दूं कि पहले बोलना ही आता था। पहले लिपियां जो है ना किसी भी लैंग्वेज की, वो बहुत विकसित नहीं की गई थी, है ना, पहले। अच्छा, आपने कई बार ये स्टोरीज सुनी होगी, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी गलत है, क्योंकि मैं तो लैंग्वेज की टीचर हूँ, मेरे को हिस्ट्री का बहुत नॉलेज नहीं है। लेकिन हमने सुना है कि कई बार ऐसा होता था पहले की, जब लिपियां जो हैं नहीं डेवलप की गई थी, नहीं बनाई गई थी, तो लोगों ने जो रिसर्च करी, जो शोध करा, जो ज्ञान प्राप्त किया, जो सीखा, है ना। जैसे मान लो भैया हमने कंप्यूटर बना दिया, हम ही ने बनाया, काम चल रहा, हम मर गए, फिर कैसे? फिर तो कंप्यूटर खत्म, बनाएगा कोई कैसे? क्योंकि हमने लिखने का कोई तरीका ही नहीं अपनाया। भाई हमने सिर्फ बोलना सीखा, हमने बोलने तक जारी रखा, बोल बोल के हमारा सब काम चला। अब हमने बढ़िया बना दिया एक कंप्यूटर, लेकिन लिखने की लिपि, हमने कोई लिपि विकसित नहीं करी भाई, लिखना चालू नहीं करा। अब हमने चूंकि लिखना नहीं चालू करा, अब हम मर गए, तो वो कंप्यूटर यूजलेस, कोई और बना ही नहीं पाएगा, हमारा ज्ञान तो वहीं पे खत्म।
तो फिर क्या हुआ, पहले आया बोलना और फिर आया क्या, लिखना। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो लैंग्वेज हम पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे कोई भी आप पढ़ें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जो भी, स्पेनिश, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ें, सबसे पहले शुरुआत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम आया कहाँ से है, मैं आपको ये समझाना चाह रही थी। ठीक है, यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरे भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों कहते हैं हम लोग, इसको पार्ट्स ऑफ राइटिंग क्यों नहीं कह देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहते हैं? भाई पार्ट ऑफ राइटिंग क्यों नहीं कहते? क्योंकि लैंग्वेज जब डेवलप हुई तब आया बोलना, पार्ट्स मतलब भाग, स्पीच मतलब बोलना, वक्तव्य, कहना, बात करना। ठीक है, बात करना तो वैसे कन्वर्शिएट करना होता है। ठीक है, लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ बेसिक चीज कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द है ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से कि क्योंकि भाषा जो है पहले बोलना चालू हुआ फिर लिखना चालू हुआ। ठीक है, पहले बोलना चालू हुआ फिर लिखना चालू हुआ, इसीलिए अब ये जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना, ये जो हम लोग पढ़ते हैं इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना? बोलने, अच्छा पार्ट्स मतलब भाग और स्पीच मतलब वक्तव्य। तो हम जो बोलेंगे उसमें जितने पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे मैं एक बड़ी सिंपल सा एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं लिख रही हूँ सिंपल सा, मैं लिख रही हूँ तनुज लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात लिखी है मैंने, बहुत बेबी सेंटेंस, नन्ना सा सेंटेंस, इस सेंटेंस में कुछ है ही नहीं। मैंने लिखा है तनुज लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, अब ये एक नन्हा बारीक सा सेंटेंस लिखने के लिए आप देखिएगा गौर से कि हमको कितने भागों की जरूरत पड़ी, कितनी चीजों की जरूरत पड़ी। ये तनुज क्या है दोस्तों, अब धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो समझोगे, है ना? अब ये सारे पार्ट्स मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। जैसा इस बैच का नाम ही है फाउंडेशन बैच, तो फाउंडेशन की ही तरह दमदार तरीके से चलेगा, ये समझो आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है तनुज। भाई तनुज क्या होता है? एक नाउन होता है ना? तनुज क्या हुआ? एक नाम है, नाउन हो गया। लिव्स क्या है? लिव्स एक वर्ब है। ठीक है, ये सब अभी पढ़ोगे आप, है ना? ऐसे मत कहना कि हमें तो पता ही नहीं है कि लिव्स वर्ब है, हमें हमें तो पता ही नहीं चल पाया ना, तनुज नाउन है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब आपको पता चलेगा, है ना? इसीलिए यहाँ पर आप जुड़े हो। ठीक है, इन क्या है भाई? इन क्या है? इन तो हमारा प्रेपोजिशन है ना? इन क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक नाउन है ना? प्रॉपर नाउन है दिल्ली, दिल्ली एक नाउन है। यानी एक बात कहने के लिए, एक सड़ी सी नन्ही सी छोटी सी बात कहने के लिए मुझे यहाँ पर कितने पार्ट्स की जरूरत पड़ी है, आप देखना। एक नाउन, दो वर्ब, तीन प्रेपोजिशन, और चलो इसको चार मत कहो, ये भी नाउन ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक सड़ा सा, एक बारीक सा सेंटेंस बोलने के लिए मुझे तीन पार्ट्स की जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब बातों को कहने के लिए, बातों को बोलने के लिए, बातों को लिखने के लिए, या सीधी बात कहूँ तो एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमको जिन भागों की आवश्यकता होती है ना? एक सेंटेंस बनाने के लिए हमको जिन भागों की, या जितने भागों की आवश्यकता होती है, उन्हीं भागों को हम लोग सामूहिक रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मुझे बताइए यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई है नहीं? मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक बात कहने के लिए, एक लाइन अपने मन की बोलने के लिए हमको जितने भागों की आवश्यकता होती है, उन्हीं भागों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये बात समझ में आई? आपको नहीं आई? देखिए, होपफुली आ गई होगी, नहीं आई हो तो बता देना आप। ठीक है ना? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। ओरिजिनल जो है, जो हमारी प्योरेस्ट ग्रामेटेरियन वाली जो इंग्लिश है ना, जो जिसको हम लोग कह देंगे कि एक तरीके से थोड़ा सा एंशियंट इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 प्रकार के बोले गए। कितने प्रकार के दोस्तों? 8 प्रकार के। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जो है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए? बढ़ करके 9 हो गए। अब आपके पेपर में आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये आपको लोड लेना है ही नहीं कि भैया ये 8 है कि 9 है कि क्या है, नहीं लेना है नोड। ठीक है, बिल्कुल आपके काम का ये है ही नहीं। तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ठीक है, समझ आ गई हमको, है ना? अब मुझे बताइए सबसे पहले क्या आया होगा?
सोचिए, दिमाग में जोर डालिए कि कोई भी भाषा बनी होगी तो सबसे पहले क्या आया होगा। अच्छा, भाषा क्या क्यों है, क्या है भाषा? भाषा है भाई कि हम अपनी भावनाओं का, अपनी बातों का, अपनी इमोशंस का, अपनी सोच का सामने वाले से क्या करें, एक्सचेंज करें। यानी हम उसको अपनी बात बता पाए, अपने मन की बात बता पाए, वो हमको अपनी बात बता पाए। यस और नो, है ना? इसीलिए तो लैंग्वेज बनी होगी भाई। लैंग्वेज बनी क्यों होगी? इसीलिए बनी होगी ना। ठीक है, अब इस लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है नाम, है ना? कोई बालक पैदा होता है, सबसे पहले क्या होता है? नामकरण संस्कार, है ना? अब नामकरण संस्कार संस्कार चलो आजकल चलता नहीं है, अपने से ही कुछ रख देते हैं, ठीक है। और मतलब खैर ठीक है, वो तो चलिए अलग बातें हैं, है ना? तो भाई साहब सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया नाम। तो भाषा में भी सबसे पहले नाम आएगा। भाषा भाई, किसी से बात करनी है, किसी को बुलाना है, कुछ करना है, तो नाम तो आएगा ना। सबसे पहले क्या आएगा? नाम आएगा। और ये नाम ही क्या होता है? ये नाम ही क्या होता है? ये नाम की पूरी स्टडी चलेगी किसमें? नाउन में, है ना? किसमें चलेगी? नाउन में। यानी शुरुआत हमारी कहाँ से होने वाली है? शुरुआत हमारी होने वाली है दोस्तों नाउन से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन। और क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत जो है, उसकी जो सबसे मूलभूत बेसिक इकाई है, जिसको बैकबोन भी कह सकते हैं, वो क्या होती है? किसी चीज का नाम, यानी नाउन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब नाउन है क्या मैडम? नाउन क्या है, कैसे परिभाषित करें? तो एक तो हमने परिभाषा देखी अपनी के पुरानी वाली कि भाई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वही संज्ञा को फिर हमने ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में, है ना? वही संज्ञा को हम लोग ट्रांसलेट कर लिए। क्या ट्रांसलेट करें? क्या कि भाई हमने कहा कि व्यक्ति, वस्तु यानी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये परिभाषा अधूरी है, ठीक है। आप छोटे थे, नन्हे मुन्ने बालक थे, तो आपको ऐसी छोटी सी परिभाषा बता दी गई थी। बड़ी बता दी जाती तो आपको दिक्कत आती, याद नहीं कर पाते आप, है ना? कंफ्यूज हो जाते। नाउन की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है? अगर मैं अपनी वाली डेफिनेशन बताऊं, या मैं एक बेसिक जनरल डेफिनेशन बताऊं जो हर जगह फिट होती है, वो क्या है? एक चीज समझिएगा, लैंग्वेज जो है वो साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए परिभाषा जो है वैसा कुछ फिक्स नहीं होती। जैसे जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे किसी चीज़ की जो डेफिनेशन है वो फिक्स होती है, लैंग्वेज में डेफिनेशन कभी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है ना? ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स से बना है। हमने कुछ नियम बनाए कि देखो इस ये ऐसे होगा तो इसको ये कहेंगे, ऐसे होगा तो इसको ये कहेंगे, ठीक है ना? कि फेमिनिन जेंडर हुआ तो इसको शी कहेंगे और मैस्कुलिन हुआ तो ही कहेंगे। तो हमने नियमों के आधार पर एक भाषा बनाई है। भाषा कभी भी साइंटिफिक नहीं होती है ना? इसलिए परिभाषाएं फिक्स नहीं होती। तो अगर मैं आपको एक ऐसी परिभाषा बोलूं यूनिवर्सल कि क्या होती है, तो याद रखेंगे क्या? शब्दों का नामकरण, है ना? क्या कहेंगे हम लोग? नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। क्या? नेमिंग वर्ड्स। आप किसी भी शब्द का जब नाम रखते हैं, तब वो जो चीज है उसको हम लोग कह देते हैं नाउन, है ना? वो जो नाम है उसको उसको हम लोग कह देते हैं नाउन, सॉरी, है ना? ठीक है, चलो। नाउन क्या होती है भाई? नाउन क्या होती है? हिंदी में क्या कहेंगे? शब्दों का नामकरण, है ना? और इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? नेमिंग नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। शब्दों का नामकरण, नेमिंग वर्ड्स, यानी शब्दों का नामकरण, शब्दों का नाम रखना ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अच्छा एक बात बताइए, नाउन फिर और फिर क्यों ऐसे इतनी जरूरत पड़ी? अरे मेरे भाई एक बात बताओ, नाउन अगर नहीं होगा, यानी किसी चीनी चीज़ों का हम लोग नाम अगर नहीं रखेंगे, तो आप अंतर कैसे कर पाओगे चीज़ों में? आप किस तरीके से चीज़ों में, वस्तुओं में अंतर कर पाओगे? कि जैसे मान लो मेरे हाथ में क्या है, ये एक बॉटल है और ये पेन है, तो हमें कैसे पता कि ये बॉटल है, पेन है? क्योंकि हमने इसका नाम रखा है। मान लो इस चीज़ का नाम हम लोग पेन ना रख के इसका नाम बॉटल रख देते, तो इसको सब लोग बॉटल के नाम से जानते। भाई आपका नाम राम ना रख करके श्याम रख दिया जाता, आपको सब श्याम के नाम से जानते। अब मान लो नाम बना ही ना होता, नाउन होता ही नहीं। अब ये दो चीज़ें हैं जैसे हमारे पास रखी हुई हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब कोई मांग, किसी को मान लो ये चीज़ मांगनी होती, तो वो क्या कहता कि सुनो ये वाली चीज़ दे दो। अब आप तो नीला भी ना कह पाते, क्योंकि वो भी नाउन है।
ब्लू क्या है? नेम ऑफ कलर, तो वो भी नाउन है। तो मान लो नाउन पैदा ना हुआ होता तो आप चीजों में अंतर ही ना कर पाते, है ना? तो नाउन क्यों जरूरी है भाई? नाउन पैदा क्यों हुआ? नाउन इसलिए पैदा हुआ ताकि आप वस्तुओं में, चीजों में अंतर कर पाए, डिफरेंस कर पाए, है ना? आप उनको डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये तो हो गया हमारा नाउन, ये तो हो गई हमारी नाउन की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर बात है? ठीक। नाउन की बेसिक डेफिनेशन क्या आपको समझ आई? शब्दों का नाम रखना, दुनिया में जितने भी नाम है, हर एक चीज का जो भी नाम हो, है ना? ये मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये नदी नाले, पर्वत, पहाड़, लोग, जानवर, जो भी चीजें हैं, जिन भी चीजों का नाम है, वो नाम ही क्या है? नाउन है। बस ये सिंपल सी इसकी परिभाषा है। ठीक है, क्लियर बात है? अच्छा, अब जो मैंने कहा कि वो जो पहले वाली आपकी परिभाषा थी कि पर्सन प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना? ये गलत क्यों है या अधूरी क्यों है? चलो गलत नहीं कहेंगे, अधूरी क्यों है? जो हमने हमने बचपन से पढ़ा था ना भाई, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। हमने पढ़ा है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, अब ये अधूरी क्यों है भाई? क्यों अधूरी है ये अधूरी इसलिए है क्योंकि इसमें इमोशंस कहाँ हैं, है ना? इसमें इमोशंस कहाँ हैं? अरे मुझे कुछ फील हो रहा है ना? मुझे फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो मैंने कह दिया यार मैं सैड हूँ, है ना? मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मुझे कोई चीज बुरी लग गई है, तो मैंने क्या कह दिया? मैं रो रही हूँ। ठीक है, मैं, मेरे अंदर ये भावना है कि मैं दुनिया में किसी को कभी ठगूंगी नहीं। अगर मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया तो मैं जी जान एक करके उनको पढ़ाऊंगी, इस तरीके से पढ़ाऊंगी, हर संभव प्रयास से पढ़ाऊंगी कि भाई वो सिलेक्शन ले ले। ये मेरे अंदर जो चीज़ पनपी है, इसको क्या कहें हम भाई? इसका भी तो नाम देना पड़ेगा, तो इसको हमने कह दिया ऑनेस्टी। अब मुझे बताइए, ये जो फीलिंग मुझे आई है, ये जो मैंने महसूस किया है कि भाई ईमानदारी से अपना काम करना है, किसी भी हाल में आपके लिए कुर्बान होकर के एकदम पढ़ाना है सारी चीज़ें, अब क्या इसका कोई नाम नहीं दोगे? इसका भी तो नाम दोगे ना? नहीं तो हमारे अंदर ये जो हम फील कर रहे हैं, इसमें अंतर कैसे कर पाएंगे? किसी को बताएंगे कैसे? तो क्या ये चीज यहाँ कहीं लिखी है? कहीं ये फीलिंग वीलिंग लिखा है? क्या लिखा है भाई? सीधा सीधा पर्सन, प्लेस और पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जो मुझे फील हो रहा है ना वो पर्सन है, जो मुझे फील हो रहा है ना वो प्लेस है, जो मुझे फील हो रहा है ना वो क्या है? ना वो कोई वस्तु है, थिंग है। वो क्या है? इमोशन, भावनाएं। तो या तो इसमें आप ऐड करें कि इमोशंस या फीलिंग्स, है ना? और या तो इसको हटाएं, सीधी एक लाइन की परिभाषा याद रखें, नाउन क्या है? शब्दों का नामकरण। जैसा मैंने कहा फाउंडेशन बैच है, एकदम जीरो से उठाएंगे। आज हमारा वैसे भी पहला दिन है, इंट्रो चल रहा है, ठीक है? हौले हौले से उठाएंगे हम लोग गाड़ी को। पहले ही दिन हम लोग इतना नहीं वहां पर जो है गियर खींच देंगे कि बिल्कुल एक्सीडेंट ही हो जाए, है ना? ठीक है, जा करके एकदम दीवार में टक्कर हो जाए, इस तरीके से नहीं, हौले हौले से सारी चीजें चलेंगी। तो भाई साहब आपको ये समझ में आ गया है कि नाउन जो है वो हमारा है क्या एग्जैक्टली, उसकी डेफिनेशन क्या है? मिटा देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम की चीजें नहीं है। ठीक है, अब क्यों ना हम एक काम करें, हमने अभी आपको बताया कि भाई नाउन जो है वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है ना? कि शब्दों का नाम जो है वो सब कुछ नाउन है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर कुछ नाउन पहचाने, और हम लोग से मेरा मतलब है आप लोग। और ये है हमारा, अच्छा देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ऐसी प्रैक्टिस करा करा के ही आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, और खासतौर पर लैंग्वेज की, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज की, अगर बिना प्रैक्टिस के करे तो आप समझिए कि हमारी नाव डूब ही गई है, आप ये मानो, है ना? अपने को वो पपेट नहीं बनना कि थ्योरी 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 रट लिए और पेपर में गए, लो भैया कुछ नहीं समझ आ रहा, इतनी पढ़ के गए, नहीं, प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा 2, ये है 3 और ये है 4। मुझे इन चारों में नाउन ढूंढ करके बताइए दोस्त, और बड़ी स्पीड में ढूंढ कर बताइए, है ना? एकदम तेजी में मुझे आप नाउन ढूंढ करके बताइए, बिना किसी देरी के, फुल तेजी में आप मुझे बताइए नाउन के बारे कि यहाँ पर कौन से नाउन्स हैं, मुझे बताइए, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है,
बताइए मुझे फटाफट से। बहुत बढ़िया। रोहन, गीता, पैरट्स, मुंबई और बताएंगे। बाकी बच्चे भी बताओ भाई, पहला दिन है, सबके आंसर देखने हैं आज मुझे, सबके आंसर देखने हैं मुझे, पहला दिन है आज, है ना? बताइए फटाक से। बताएंगे भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए सबके आंसर्स आ चुके हैं, है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब एक चीज है, एक शब्द है जिसको आप सबने ही छोड़ा, है ना? आपने सबने ही छोड़ दिया। आ जाओ भाई, क्यों ना इंसाफी की है आप इस शब्द के साथ? आ जाइए। देखिए पहला जो हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें नाउन है, क्या क्या चीजें नाउन है? बहुत बढ़िया भाई, कमलेश जी, बहुत बढ़िया। दिनेश भाई, चलो बहुत बढ़िया। सौम्या, ठीक है ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया आंसर्स हैं सबके, बढ़िया हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? रोहन लिव्स इन कनाडा। भाई ये रोहन क्या है? इंसान का नाम होता है, तो ये भी नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। लिव्स इन, ये तो इंसान के नाम नहीं होते। कनाडा ये भी नाम है ना? इंसान के नाम से मेरा मतलब है कि नाम हो किसी भी चीज का। ठीक है, तो कनाडा क्या है भाई? कंट्री का नाम है, देश का नाम है, तो ये भी नाउन है। गीता किसी व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम है, तो ये नाउन है। लव्स डॉग्स, डॉग मतलब कुत्ता, जानवर का नाम है, तो ये भी नाउन है। ठीक है, क्लियर बात है? आगे आ जाइए। पैरट्स, अच्छा एक चीज समझिएगा, ये जो लव है, अगर खाली लव लिखा होता तो ये नाउन होता, और फिलहाल के लिए ये क्या है? फिलहाल के लिए जो है अभी वर्ब की स्थिति में है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, है ना? ये यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये नाउन नहीं है, है ना? नाउन के फॉर्म में ये नहीं है। इन सब का फॉर्म होता है भाई, श्रृंगार करके आते हैं, कभी नाउन बनेंगे कभी वर्ब बनेंगे, धीरे धीरे देखना आप। ठीक है आ जाओ अभी आगे। लिखा है पैरट्स, तोता, है ना? क्या है ये? पक्षी का नाम है एक। ठीक है, ये क्या है? ये भी नाउन है ना? आगे अगर मैं चलूं तो मोबाइल फोन्स, ये क्या है? ये भी तो एक गैजेट का नाम है, ये भी तो एक गैजेट का नाम है। मोबाइल फोन ये भी तो एक गैजेट का नाम है, इसको क्यों नहीं बताया आपने? आपने आप में से किसी ने भी नहीं बताया इसको नाउन। ठीक है, किसी ने भी मुझे ये बता नहीं रखा है कि ये भी नाउन है ना? किसी ने नहीं बताया। चलो आगे अगर मैं बढ़ूं तो रोहन अगेन क्या है? एक नाउन है रोहन इज गोइंग टू मुंबई, मुंबई क्या है? एक सिटी का नाम है, ये भी नाउन है। ठीक है, विथ हिज फ्रेंड, भाई यही शब्द है जिसके साथ आपने ज्यादती करी है, बहुत ज्यादा। ये जो फ्रेंड है ये भी तो नाम है, ये जो फ्रेंड है ये भी तो नाम है ना? ये भी तो नाउन है। हम फ्रेंड किसे कहते हैं? हम फ्रेंड किसे कहते हैं? वह व्यक्ति, वह इंसान जो हमारे परिवार का सदस्य ना हो, है ना? जो हमारे परिवार का सदस्य ना हो लेकिन हमारे लिए परिवार से कम ना हो, वही हमारा दोस्त है, वही हमारा फ्रेंड है। तो इस रिश्ते का हमने नाम रखा है दोस्तों। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिससे हमारा कोई घरेलू संबंध ना हो, हमारा कोई ब्लड रिलेशन वाली चीज़ें ना हो, है ना? खूनी रिश्ता ना हो कुछ, लेकिन उसके साथ हमारी जो बॉन्डिंग हो वैसी हो कि भाई घर वालों से भी ज़्यादा हो, है ना? कई बार ऐसी बातें, कई बार क्या, अक्सर ऐसी बातें जो हम घर वालों को नहीं बता पाते हैं वो हम अपने दोस्तों को बता देते हैं, है ना? कमलेश जी कह रहे हैं मैम फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मेरे भाई बहुत सही जगह पढ़ रहे हो आप, ठीक है? फर्स्ट टाइम अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, बहुत सही जगह पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर भी आपने फर्स्ट टाइम के हिसाब से आंसर बहुत अच्छा दिया है ना? बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है। जितने भी नाम थे आपने बढ़िया बखूबी पहचाना है, और जो नहीं पहचाने हैं उनके लिए तो मैं हूँ ही, है ना? इसीलिए तो इंसान जुड़ता है टीचर से। ठीक है भाई, तो देखिएगा बड़े ध्यान से। कई बार हम, मैं एक बात कह रही थी आपसे बड़ी, देखो मेरी क्लास में ना आपको बहुत ऐसी प्रैक्टिकल बातें भी सुनने के लिए मिलेंगी जो मोटिवेटेड रखेंगी आपको, है ना? यहाँ पर काम बिल्कुल मेरा वो नहीं है कि आओ पढ़ाओ चले जाओ। बच्चा सो रहा है, बच्चा डिमोटिवेट है, परेशान है, स्ट्रेस्ड है, टीचर को कोई मतलब नहीं, ये वाला सीन नहीं है। आप बढ़िया
जब तक पढ़ोगे मोटिवेटेड रहोगे, ये बस आप बात मेरी मानो, है ना। हमेशा आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, पढ़ते रहोगे, ठीक है। अब देखो भाई, फ्रेंड को हमने क्यों कहा कि भाई ये भी नाम है, ये भी नाउन है। ये दोस्तों मेरे इसलिए ये नाउन है क्योंकि आपने एक रिश्ते का नाम रखा है ना। और हमने कहा जो भी नाम है वो सब के सब क्या है, नाउन है भाई, है ना। तो फ्रेंड क्या है, एक नाउन होता है, तो ये भी नाउन है। आगे अगर मैं चलूँ तो भाई साहब अमन, अमन ये भी नाउन है ना, ये भी नाउन है। आगे अगर मैं चलूँ कार, कार क्या है बेटा, कार क्या है मेरे भाई, ये भी नाउन है। हमने एक वाहन का नाम रखा है कार भाई। अच्छा अब मान लो ये नाउन ना होता, एक चीज समझो ना, जहां पर भी वैरायटी है, जहां पर भी वैरायटी है, आप समझो सब नाउन के तरीके से होंगे, क्यों भाई। अच्छा देखो, वाहन में वैरायटी है, हम किसी को स्कूटी कहते हैं, हम किसी को मोटरसाइकिल कहते हैं, है ना। हम लोग किसी को ट्रक कहते हैं, किसी को बस कहते हैं, किसी को कार कहते हैं। क्यों, वैरायटी है, क्यों, ये अलग अलग है। और ये अलग अलग है इसलिए हम इन पर अंतर कर पाए, और अंतर कर पाए इसलिए हमने इनके नाम रखे। तो कार हमने एक वाहन का नाम रखा, है ना। ये अलग है, हम अंतर कर पाए इसलिए हमने इसको कार कहा, नहीं तो हम ट्रक कह देते, है ना। हम सबको ही व्हीकल कह देते भाई। हमने अलग अलग नाम क्यों रखा, ताकि हम अंतर कर पाए। तो हमने नाम ही तो रखा है। तो यहाँ पर जो कार है दोस्तों, ये भी तो नाउन है ना, ये भी तो नाउन है ना। कार जो है ये भी तो नाउन है, यस और नो। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। कहता है कि रोहन इज गोइंग टू मुंबई विद हिज फ्रेंड। रोहन अपने दोस्त के साथ मुंबई जा रहा है। अच्छा दोस्त अमन, अच्छा दोस्त का नाम भी है ना। रोहन इज गोइंग टू मुंबई विद हिज फ्रेंड अमन बाय कार टू मीट विथ हिज कजिन मोहन। अपनी कजिन से मिलने कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है, ठीक है, अपने दोस्त के साथ। बेटा मेरे, यहाँ पर जो कजिन शब्द होता है, कजिन, कजिन ये भी एक नाउन होता है। कजिन मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन, ये भी नाउन होता है। अच्छा अब देखो, यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ दिनेश जी ने क्यों यहाँ पर फ्रेंड को नहीं लिया था नाउन। देखो मेरे दोस्त, अभी यहाँ पर अपने को ऐसे नहीं करना है कि कौन सा शब्द जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन सा, ये अपन अब आगे सीखेंगे। अभी आपको बस रैंडम नाउन पहचानना है कि मैडम जी ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन, इस तरह कौन किस चीज़ का काम कर रहा है हमको उस पर अभी जाना नहीं है, ठीक है मेरे भाई, है ना। मैं समझ सकती हूँ क्यों आपने इनको मार्क नहीं किया होगा। जैसे आपने कजिन नहीं बताया, कजिन यहाँ पर आपको एडजेक्टिव लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये मोहन के बारे में बता रहा है। तो जब एडजेक्टिव पढ़ लोगे तब बढ़िया ये सब सीखेंगे हम लोग। अभी के लिए तो आप इसको भी नाउन बोलो, है ना, इसको भी नाउन बोलो। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अगर देखोगे तो ये होता नाउन ही है, फिर बाकी जहाँ लगा दो उस हिसाब से ये काम करता है, उस हिसाब से इसका व्यवहार रहता है, ठीक है। मोहन क्या है भाई, मोहन क्या है दोस्तों, मोहन भी तो एक नाम है, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से हमारे पास कितने नाउन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नाउन है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि नाउन पहचानना भी आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आज हमने जो जो भी चीज़ें पढ़ी, जो जो भी चीज़ें सीखी, क्या आपको ये पूरी तरह से समझ में आई या नहीं। मुझे बताइए दोस्तों, आज आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, जो भी चीज़ें सुनी, वो आपको समझ में आई या नहीं। और धीरे 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 से ना आपको और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आप ये बात याद रखो कि धीरे धीरे से आपको ये सारी चीज़ें और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। आज का मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बता दीजिए। देखिए हमारी इस एप्लीकेशन में एक सिस्टम है, क्या सिस्टम है, क्लास में चूंकि ऐसा रहता है कई बार डिस्टर्बेंस होने लगता है, बच्चे आपस में चैटिंग करते हैं, है ना। तो इसमें सिस्टम ये है कि आप जो लिखोगे वो सबका कमेंट मुझे दिखेगा, लेकिन आपको सिर्फ आपका ही कमेंट दिखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान मत होइएगा, आप जो भी लिख रहे हैं वो मुझे सब दिख रहा है ना, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आपका कमेंट दिखेगा, ठीक बात है मेरे दोस्त, है ना। चलिए, तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, एक दिन के लिए मतलब ऐसे अपन सफिशिएंट टाइप्स ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि एक ही दिन में इतना पढ़ लें कि फिर हालत ख़राब हो जाए, है ना। तो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, वैसे भी आज पहला दिन था। 5 दिनों तक हमारा डेमो चलना है दोस्तों, ठीक है। और चूंकि आपको पता है हमारा ये प्यारा सा नन्हा सा प्लेटफॉर्म है जो अभी हमने आपके लिए बनाया है, आपकी तैयारी के लिए बनाया है, ठीक है। और मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी कि आप इसको अपने जो भी पढ़ने वाले दोस्त हो, है ना, आपके जो भाई बहन हो जिनको इंग्लिश सीखनी हो बेसिक से ज़ीरो से, उन सभी तक इसको शेयर करें। 5 दिनों तक हमारा डेमो फ्री चलेगा, आज पहला दिन था, है ना। 4 दिन अभी और हमारी फ्री क्लासेस आएंगी, हम लोग ऐसे ही बढ़िया मौज मस्ती तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन क्लासेस का जो है फ़ायदा ज़रूर उठाएं आप, है ना, और इन क्लासेस से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। बाकी अभी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और बस मैं अब आपसे मिलूंगी कल शाम में
ठीक 7 बजे यहीं पर एप्लीकेशन में, और 6 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब में। आप वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया तरीके से जुड़ सकते हैं। ठीक बात है। कोई भी डाउट होता है, कभी भी होता है, आपके पास इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप उस पर कॉल करिए, आप उस पर बात करिए। ठीक है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। मैं अब आपसे मिलती हूँ कल शाम में ठीक 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।